परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अन्य अतिथिगण, हम सबको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले अध्यापकगण, अभिभावक और विभिन्न राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं एलिस राजकीय प्राथमिक पाठशाला पांवटा में पहली कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष जिस गंभीर विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है स्मार्टफोन के दुष्परिणाम। आज के इस आधुनिक युग में, आधुनिकता में हम कुछ इस तरह लीन हो गए हैं कि हमने आधुनिकता को ही अपना जीवन बना लिया है और इसी आधुनिकता से जुड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या जो हर वक्त हमारे हाथ में ही रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी आधे से ज्यादा लोग इस आधुनिक बीमारी को अपने हाथ में लेकर बैठे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्मार्टफोन की। स्मार्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्मार्टफोन हो तो आज के समय में लोगों को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। बस स्मार्टफोन है तो सारी दुनिया एक तरफ। असल में स्मार्टफोन ही हमारी दुनिया बनकर रह गई है। चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम कोई अन्य काम कर रहे हो, फोन हर वक्त हमारे हाथ में ही रहता है। और तो और अगर हम रात को नींद से भी जागे तो सबसे पहले हम अपना फोन ही ढूंढते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि स्मार्टफोन आज के समय में जरूरी चीज है, लेकिन फोन के लिए अपनों को ही भूल जाना कहाँ की समझदारी है। बच्चों को फोन मिले तो अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, माँ बाप को फोन मिले तो अपने बच्चों को भूल रहे हैं। न उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, न उनके खाने पीने पर ध्यान देते हैं। और तो और अगर बच्चों ने पूछने की हिम्मत भी की तो उनके हाथ में फोन पकड़ा दिया जाता है। खाना नहीं खा रहे बच्चे तो फोन दिखा दी। अब फोन में हर चीज अच्छी तो नहीं होती ना। हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। एक कमरे में बैठे होते हैं पर आपस में कोई बात नहीं करता। सब अपना अपना फोन पकड़ कर बैठे होते हैं। यहाँ तक कि बड़े भी व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे होंगे, बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे होंगे, 10-12 साल के बच्चे भी आपस में चैटिंग कर रहे होंगे। बच्चों की भाषा बदल रही है। बहुत छोटी उम्र में बच्चे बिगड़ रहे हैं और गलत कदम उठा रहे। एक समय हम नशे छुड़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम करते थे, परंतु वर्तमान में सबसे बड़ा नशा बन गया है स्मार्टफोन का नशा। हम खबरों में सुनते हैं कि वीडियो बनाते हुए, रील बनाते हुए, सेल्फी लेते हुए कई लोगों की जान चली जाती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह भी एक जानलेवा नशा। मैं यह नहीं कह रही कि हमें स्मार्टफोन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। हम बिना सोचे समझे इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते चले जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, 3-4 महीने के बच्चे को फोन दिखाने का क्या मतलब है? खाना खिलाने के लिए बच्चों को फोन देना जरूरी है क्या? तब जब फोन नहीं होते थे तो बच्चे खाना नहीं खाते थे क्या? अब बच्चों की आदत भी तो हम लोग ही बिगाड़ रहे हैं ना। अपने आराम के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देना कहाँ की समझदारी है? हम सबको आगे आना होगा और इस नशे को समाप्त करना होगा, वरना यह नशा ऐसे ही माँ बाप को उनके बच्चों से दूर करते चला जाएगा। और इस स्मार्टफोन के नशे ने हमारी भविष्य की नींव को भी खोखला करके रख दिया है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि अपने बच्चों को इस आधुनिक बीमारी से दूर रखेंगे और जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे और सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। और अंत में मैं एलिस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। धूप में निकलो, घटाओं को हटा कर तो
पैरों की बेड़िया ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को गन्ने से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे। बाय। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां।